आइए एक बड़ा समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारा उज्जैन कभी आध्यात्मिक नगरी था, अब तो अवंतिका पूरी है ना, अराजकता पूरी, लूट पूरी, घोटाला पूरी, और भी न जाने किन किन नामों से प्रसिद्ध होगा। अब तो इसको पर्यटक पुरी भी नाम दे रहे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए। कल की एक घटना बड़ी विचित्र हुई। महाकाल मंदिर में भी जो भीड़ देखी और महाकाल की सवारी में भी भीड़ देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग सच्चे धर्म से विमुख क्यों हैं, और जो धारणा वाला धर्म है उसके भक्त बने हुए। आत्मदर्शन में विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं, सेवा भाव में विश्वास नहीं, सच्ची भक्ति करने में विश्वास नहीं, दिखावे के धर्म और दिखावे के दान में विश्वास करते हैं। यह हमारी भ्रामकता है, हम भ्रम में हैं। छोड़ दीजिए, ये बात अब करने की जरूरत नहीं है। पर जो महाकाल की सवारी निकली ना, चौथी, उस पर बड़ा आश्चर्य लगा। उसमें कितने हादसे हुए, कितने लोग आतंकित हुए। बेचारे जो 8 सोने की चेन गायब हो गई, लोगों के पर्स गायब हो गए, मोबाइल चोरी हो गई, सब कुछ घटनाएं हुई। यानी जो असामाजिक तत्वों का आतंक खूब जी भर के चला। पुलिस के सारे दावे फेल हो गए। एक स्टेट में आया था कि हमने पूर्व चेकिंग की तो 18 संदिग्धों को पकड़ा। अरे यहाँ पर कितने संदिग्ध हैं आपको क्या पता? जरा उनका भी पता लगाओ। नहीं लगा सकते, हमारा दावा है, क्योंकि यहाँ का खुफिया तंत्र भी नाकारा है। और जो पुलिस में जो सेवारत रहते हैं ना, वो बेचारे क्या करें, भीड़ इतनी रहती है कि कुछ संभव ही नहीं है। पर अब ये सारे हादसों का एक क्यों होते हैं, इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हम अब बताते हैं, जब महाकाल की सवारी निकलती है ना, तो पालकी के दर्शन करना सबका लक्ष्य रहता है। मगर भीड़ के कारण और बैरिकेड्स के कारण और ये इतनी भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसी महाकाल की पालकी के दर्शन करने में असामाजिक तत्व अपना खेल बता देते हैं। हमने बार बार महाकाल मंदिर समिति को और प्रशासन को सुझाव दिया कि एक महाकाल रथ बनाइए 10 से 15 फीट का, जो ऑटो हो और अच्छा वो सब हो जाए, और उसी रथ, महाकाल रथ पर बाबा महाकाल की पालकी हो, कहार सहित हो, कार भी उस पर खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये महाकाल रथ पे ऐसी व्यवस्था कर दी गई ना, तो हादसे ही नहीं होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, वो सब बाबा महाकाल के दर्शन आराम से कर सकेंगे। जब ये महाकाल रथ बनाना, मेरी समझ में तो शायद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की आर्थिक स्थिति मुझे तो ठीक नहीं लगती है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी होती ना, तो महाकाल रथ कभी से बन गया होता। 10 बाय 15 फीट का, और उस पर जो पालकी सवा कहार सहित पालकी सवार होकर निकल जाती। नहीं है। अब महाकाल मंदिर समिति और प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देना चाहता, करना ही नहीं चाहता, तो कोई खास बात नहीं है। चलिए, अब ये महाकाल की जो स्थिति है ना, वो किसी से छिपी नहीं है। महाकाल मंदिर की यहाँ तो हर तरफ लूट, धोखाधड़ी, धनखोरी हो रहा है, इसमें भी कोई शंका ही नहीं है। ये तो प्रमाणित है। अब तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये महाकाल मंदिर प्रबंध समिति तो शायद महाकाल रथ नहीं बना सके, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है भाई। करोड़ों का कोष है, परंतु उसमें से 5-7 लाख रुपए में महाकाल रथ नहीं बन सकता। और यदि महाकाल रथ बना दें तो ये हादसे रुक जाए, मगर सुव्यवस्था से किसी को सरोकार ही नहीं। महाकाल मंदिर का जब स्वर्ण कलश हुआ था, तांबा कांड कितना भयंकर हुआ था, किसी को। और अब तो जो तांबे के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी ना,
वो भी गिरने लगी है, खराब होने लगी है, गिर गई, क्या हो गया, गायब हो गई, ये भी किसी से छिपा नहीं है। चलिए अब जो भी हो गया तो क्या करें। मतलब जो शहर की जनता ने एक निर्णय लिया है कि शहर की जनता जन भागीदारी से महाकाल रथ बना देगी। 15 बाय 10 फीट का ऑटोमेटिक शानदार रथ होगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाकाल मंदिर समिति बनाए या ना बनाए, प्रशासन बनाने हुआ, अब जनता ने संकल्प कर लिया कि वो महाकाल रथ बना देगी और जन भागीदारी से बन जाएगा। है लोग यहाँ पर, वो महाकाल रथ बनेगा ना तो बड़ी मुश्किल से 5-10 लाख में बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 15-20-25 लोग ही ऐसे हैं जो महाकाल रथ बना कर दे देंगे, दान कर देंगे, डोनेट कर देंगे महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को, ताकि उसकी जो है ना आर्थिक स्थिति मजबूती रहे। चलिए भैया, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यह बहुत कड़वा समाचार है और शर्मदायक बात भी है महाकाल मंदिर समिति और प्रशासन के लिए कि महाकाल के कोष में करोड़ों रुपया है, आप उससे एक महाकाल रथ नहीं बना सके जिस पर बाबा महाकाल की पालकी कहार सहित मौजूद रहे और जनता सुविधा हो जाए, तो ये जितने हादसे होते हैं ना ये सब खत्म हो जाए और सामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो जाए। परंतु यहाँ पर न तो प्रशासन और न महाकाल मंदिर समिति इन असामाजिक तत्वों का आतंक समाप्त करना चाहती है। अब जनता ने संकल्प कर लिया है कि मत बनाओ महाकाल मंदिर समिति महाकाल रथ। जनता अपना महाकाल रथ बनाकर महाकाल मंदिर समिति को भेंट कर देगी। ये कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। अब देखते हैं कि कौन कौन और कौन बनेगा। महाकाल मंदिर समिति ही बनाए महाकाल रथ और जनता है ना महाकाल मंदिर समिति को महाकाल रथ के लिए डोनेशन दे दे, वहां पर जमा कर दे, दान दे दे, ये जनता कर सकती है। तो अब हमारे इस प्रस्तुति के बाद महाकाल मंदिर समिति और प्रशासन को तो शर्म आएगी ही, निश्चित तौर पर कहता हूँ कि शर्म आएगी। और शर्म आने के साथ ही वे जो महाकाल रथ को बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और जो शाही सवारी निकलेगी, अभी शाही सवारी 7 सितंबर को बहुत समय है, शाही सवारी के पहले महाकाल रथ बन जाना चाहिए, ये जनता की मांग है, जनता की आवाज है। अब देखते हैं प्रशासन क्या करता है। भाई हम तो सुझाव दे सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि महाकाल का रथ बनाने के लिए जनता अपनी भागीदारी दे। यदि उसका खर्च, उसका व्यय, लागत, मूल्य 5 लाख 10 लाख होगी नहीं तो जनता उसके से 3 गुना दे देगी। अरे भैया अच्छा बड़ा रथ बना दो, सब कुछ कर दो। परंतु यहाँ पर तो सब मस्ती में मस्त हैं। जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, जनता को आतंक का शिकार होने दिया जाए, यही चरित्र चला गया, जो अच्छी बात नहीं है। हमारा जो ये सुझाव है, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन को तुरंत मूर्त रूप देना चाहिए। इसका प्लान बना लीजिए, एक महाकाल शानदार महाकाल रथ बना लीजिए और उसमें बाबा महाकाल की पालकी की स्थापना हो, कहा रहे और पहाड़ सहित उस रथ पर महाकाल बाबा की पालकी विराजित हो। यदि ऐसा कर दिया ना तो सारे हादसे रुक जाएंगे। भैया जरा आप सुझाव तो दे दो, परंतु यहाँ तो सब अपने अपने उन्माद में जनता को मूर्ख बना रहे हैं, शासन को मूर्ख बना रहे हैं, सब कुछ करना है। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि है ना, हम सब उनसे भी कह रहे हैं कि भैया महाकाल रथ बनाने में विधायक निधि से डोनेशन दे दो, विधायक निधि से बनवा दो। हर विधायक यदि 2-2 लाख भी देगा ना तो 14 लाख हो जाएंगे। महाकाल मंदिर समिति का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। ये भी इतना कर लीजिए। अब देखते हमें जो हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं, निडर होके कर देते हैं, किसी से डरते नहीं है। तो ये आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। ये सुझाव वाली प्रस्तुति है
और महाकाल मंदिर समिति और प्रशासन की पोल खोलने वाली प्रस्तुति है, पुलिस व्यवस्था की पोल खोलने वाली प्रस्तुति है, और जनता जो आतंक का शिकार होती है ना, उससे मुक्त होने की प्रस्तुति है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल